नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईपीओ के बाद से ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर कंटिन्यू फोकस में बना हुआ है, लाइमलाइट में बना हुआ है। इन्वेस्टर्स इसमें डेली बेस पे बड़ा कारोबार कर रहे हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सब लोग इसमें खरीद बेच कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल के आई है कि प्रमोटर्स, आज की नहीं है खबर, कल की है, पुरानी खबर है, सबको ऑलरेडी पता है। प्रमोटर्स ने इसमें सेलिंग कर दी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक टूटा भी है। 188 का हाई लगा के 160 तक आया था, अभी 165 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज बाजार की तेजी में करीब 3.25% की वापस से तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया अभी तो आप आईपीओ से पैसा जुटाते हुए दिखे हो, फ्रेश इशू भी किया है, ओएफएस में भी आपने बिकवाली करी है और बाजार में लिस्टिंग गेन्स पे आप खुद भी प्रॉफिट बुक कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्या ये शेयर हकीकत में महंगा हो गया है? क्योंकि प्रमोटर्स का बेचना कोई सही संकेत नहीं है। खबर यह कि बजाज फाइनेंस ने लगभग 5% इक्विटी के करीब की सेलिंग कर दी है, 3000 करोड़ के समथिंग का बिकवाली करी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में। अगर हम देखें, बजाज प्रमोटर्स जो है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड प्रमोटर है, जिसके पास लगभग 88.75% स्टेक है। देखो, फ्यूचर्स में तो इन्हें बिकवाली करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो सबको पता है, क्योंकि 75% से ज्यादा प्रमोटर्स ओन नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट होते ही आप बेच रहे हो, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब ये 5% जो है वो आपके लिए क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्ट होगा, यानी कि क्वार्टर जब खत्म हो जाएगा तब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न का फाइनल अपडेट आएगा। अब सवाल ये उठता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर क्या हकीकत में महंगा हो गया है? देखो, मैं आपके साथ जब से लिस्टिंग हुई है तब से कह रहा हूं, डे वन से कह रहा हूं। जब तक लिस्टिंग नहीं हुई थी आईपीओ में, आपको कहा क्लियरली कि भैया पैसा लगाने का मौका है। 31 साल बाद बजाज ग्रुप आईपीओ ला रहा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लिस्टिंग पे आपका पैसा डबल हो जाएगा, आराम से लगाइए। पर्सनली मैं खुद भी लगा रहा हूं, मैंने ये भी क्लियर करा था आप सभी के साथ, हालांकि मेरा अलॉटमेंट नहीं आया, बट जिनका अलॉटमेंट आया उनके बड़ा पैसा बना। लगभग 70 रुपए का प्राइस बैंड के टॉप बैंड जो था वो 70 रुपए था प्राइस, और उसके सामने 150 पे लिस्ट हुआ, यानी कि मोर देन डबल आपका पैसा लिस्टिंग पे ही बन गया। 10:01 के जो टिक आती है उस पे ही आपका पैसा डबल से ज्यादा हो गया। और ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग के बाद आपको कोई दिक्कत दी हो ना, 146 तक नीचे आया, यानी डबल से तो आपका पैसा ऊपर ही रहा। और उसके बाद स्टॉक 2 दिन तक 10% भागा, 188 के समथिंग के हाई लगे। अगर मैं 70 रुपए से 188 काउंट करूं तो 2.5 गुना हो गया ये शेयर। मजाक थोड़ी है। आप 58,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आते हो और लिस्ट होते ही आप करीब 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप टच करते हो, 1,16,000 करोड़ का, और उसके बाद आप 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक चले जाते हो। फिर आप पे एक करेक्शन आती है। देखो, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप जब हो गया तभी मैंने आपसे कहा ये रीजनेबल नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। इनफैक्ट करंटली 165 पे जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर ट्रेड कर रहा है, तो अगर मैं रिसर्च करने बैठूं, अगर मैं वैल्यूएशन टर्म में देखने बैठूं, तो ये मेरे को महंगा नहीं, बहुत महंगा लगेगा। नो डाउट आपके पास ये तर्क है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो अपने पीयर में सबसे तेज ग्रोथ दिखा रहा है, सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं बन जाता कि आप किसी भी भाव पे ट्रेड करोगे। आप जब अपना आईपीओ लाए थे तो आपकी सबसे अच्छी ग्रोथ थी, सबसे अच्छा एसेट क्वालिटी था, तो सबसे महंगे भी आए थे आप। लेकिन लिस्टिंग पे आप सबसे महंगे नहीं, सबसे महंगे से भी डबल हो गए हो। 3.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आप लिस्ट हो रहे हो, आप 7 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो, और बाकी पीयर बेचारा कहां पड़ा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 1.5 टाइम्स, कोई तो अंडर वैल्यू भी पड़ा है। अब इसकी एसेट क्वालिटी के ऊपर आ जाता हूं थोड़ा सा मैं, सॉरी एसेट क्वालिटी कह रहा हूं, एयूएम के ऊपर, एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर। 97,000 करोड़ का इनका एयूएम है, जो 29% की कैगर से बढ़ रहा है। नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन आप ये तो देखो यार, एयूएम से बड़ा आपका मार्केट कैप खड़ा है। समझ रहे हो? ये कहां की जजमेंट, ये वो इंसाफ है? तो मेरे हिसाब से महंगा तो नो डाउट ये अभी भी है। अगर प्रमोटर्स ने बेचा है तो कुछ गलत नहीं करा, लेकिन एक चीज कि बजाज जैसा बड़ा ग्रुप अगर लिस्टिंग पे खुद ही बेच रहा है तो वो सेंटीमेंट्स को दर्शाता है थोड़ा नेगेटिव साइड पे। आज बाजार की तेजी में स्टॉक ने वापस से बाउंस बैक जरूर मारा है, लेकिन आगे पीछे होकर इसमें सेलिंग दोबारा से क्रिएट हो सकती है। इस बीच में मैं क्लियरली अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा कि जो अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स पे देखोगे तो रीजनेबल नहीं लगेगा, तो गिरावट का वेट करना चाहिए। गिरावट हो जाएगी तो आप ले सकते हो लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नीचे के स्तर पे अराउंड 1 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप आ जाए, तो जिसके हिसाब से मैं आपसे सिंपल डायरेक्टली कह रहा हूं, करीब 30 से 37% की गिरावट हो तो हम ले सकते हैं, क्योंकि फिर एयूएम और आपका मार्केट कैप ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा, तो वो रीजनेबल चीज हो जाएगी मेरे हिसाब से।
37% तक की अगर डाउन साइड आती है तो। अब काफी लोग कहेंगे भाई वो तो नहीं गिरेगा, कोई बात नहीं, नहीं गिरेगा तो आपको अभी लेना है, आप अभी लीजिए, आपकी अपनी रिसर्च है, आपका अपना पैसा है, वो बहुत अच्छी बात है, आप करके ले सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि खरीद बेच तो अभी भी हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ले रहे हैं लोग, लेने वाले ले रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, डेफिनेटली बना रहे हैं। 150 वाले ने भी अभी 165 खराया, 10% पैसा बना लिया 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, तो पैसा तो बन रहा है। तो जिनको लेना है वो लेंगे, जिन्हें नहीं लेना है वो नहीं लेंगे, और जिन्हें बेचना है वो बेचेंगे। लेकिन सबका अपना अपना रिसर्च करने का तरीका होता है। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अगर एग्री करते हो ठीक है, नहीं करते हो आपकी अपनी रिसर्च भी वैल्यूबल है। तो सिंपल है भाई साहब, एयूएम से मार्केट कैप बहुत ज्यादा डबल हो गया, 1.4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है एयूएम के सामने इनका मार्केट कैप। दूसरी बात, पेयर कंपैरिजन में बहुत सस्ते हो गए हैं शेयर्स। तीसरी बात, कंपनी का जो ये बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत महंगा हो गया है। और चौथी बार प्रमोटर्स खुद बेच रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव संकेत होता है कहीं ना कहीं। आप इस भाव पे लेके भी अच्छी कंपनी है तो पैसा तो बना लोगे, लेकिन आप बनाओगे हो सकता है बड़े लंबे समय में, वहीं अगर गिर के किसी ने खरीदा तो वो बनाएगा बड़ी जल्दी। तो ये एक आपके लिए बदलाव है। अब आप वैल्यूएशन सुनिए, इसकी पेयर कंपैरिजन करता हूं मैं। मीडियन पी इंडस्ट्री का 22 का है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, महंगा रहेगा लेकिन इतना महंगा भी ठीक नहीं है ना यार, आप 4 गुना ट्रेड कर रहे हो ऊपर इंडस्ट्री के पीई से। हुडको 21 के पीई पे है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 7 के पीई पे है, मतलब फ्री में बिक रहा है वो तो एक तरीके से, पर वो चलता ही नहीं है, क्या करें। PNB हाउसिंग फाइनेंस 16 के पीई पे है, आधार हाउसिंग फाइनेंस 26 के पीई पे है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 27 के पीई पे है, और आवास फाइनेंशियर्स 28 के पीई पे है। उसके सामने ये स्टॉक 80 के पीई पे है ऑलमोस्ट, तो बहुत महंगा है। तो ये सारी चीजें तर्कें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है, लेकिन वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड नहीं है ये। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।